जो इस वक्त MD-CAT 2023 के हवाले से दो मेन सिनेरियोज इस वक्त ज़ेर बहस हैं। उनमें से सबसे पहले जो है कि MD-CAT रिकंडक्ट इशू है और दूसरा पोस्ट एग्ज़ाम एनालिसिस है। जो MD-CAT रिकंडक्ट इशू है, सबसे पहले अगर हम इस पर बात करें तो इसका जो सिनेरियो है 2 सूबों में डिफरेंट है और 2 में डिफरेंट है। इसका जो सिनेरियो है वो ये है कि जो UHS और बुलान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज जो बलूचिस्तान में है, इनके हवाले से अगर हम बात करें तो इनका रिकंडक्ट इशू बिल्कुल इसका जो रिकंडक्ट का मामला है, इसका जो रिकंडक्ट होने की पॉसिबिलिटी है वो बिल्कुल ज़ीरो है। क्योंकि टेस्ट या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके जो रिकंडक्शन है वो तब होती है अगर उसमें कोई उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस में कोई उसमें बेज़ाब्तगियाँ हुई हों, या वो टेस्ट वो एग्ज़ाम डे से पहले लीक कर दिया गया हो और ये बात अगर साबित हो गई हो। तो हम अगर बात करें UHS की, तो इसका जो एग्ज़ाम लीक स्कैंडल है या इस तरह का कोई इसमें कोई बेज़ाब्ती वगैरह सामने नहीं आई। मासिव इसके जो इसमें इशूज़ से जो 5 MCQs ग्रेस मार्क्स के तौर पर उसको दे दिए गए और कुछ आंसर्स की में मिस्टेक्स की कंप्लेंट्स हैं। ये और बात है कि उसमें वो मिस्टेक्स हैं या नहीं हैं, और कंप्लेंट्स तो है ना। तो UHS ने एक वो जो कंप्लेंट्स हैं उन कंप्लेंट्स को इस तरह से एड्रेस किया है अपने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन की शक्ल में। उसने ये बताया कि जो आंसर्स की दी गई थी ये एक वेरीफाइड कीज़ हैं, इनको प्रोफेसर्स ने, एक्सपर्ट्स ने वेरीफाई किया था और देन इसको अपलोड कर दिया गया था। अब हम बात करते हैं बलूचिस्तान की। वहाँ पर भी इसी तरह का सीन है कि वहाँ पर कोई टेस्ट लीक या इस तरह का कोई स्कैंडल सामने नहीं आया जिसकी वजह से इसको रिकंडक्ट करवाना पड़े। तो ये पंजाब और बलूचिस्तान में तो रिकंडक्ट होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो है। मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर रिकंडक्ट हो सकता है। अब हम बात करते हैं सिंध की, जिनाह सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी की। वहाँ पर आपको पता है कि स्टूडेंट्स की तरफ से और उनके पेरेंट्स की तरफ से ये कंप्लेंट्स हैं कि टेस्ट डे से एक दिन पहले टेस्ट को लीक कर दिया गया था। अगर ये बात सच है, वाकई ही टेस्ट एक दिन पहले लीक हो गया था, तो रिकंडक्ट होना बनता है और इसको रिकंडक्ट होना भी चाहिए और डेफिनेटली रिकंडक्ट होगा भी सही। अगर इसके ऊपर कमेटी बनती है, अगर इसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन होती है और वो ये बात साबित हो जाती है कि टेस्ट लीक हुआ था, देन ये रिकंडक्ट होगा। क्योंकि पिछले सालों में तारीख़ का ये हिस्सा है, क्योंकि UHS का जब 2017 में टेस्ट लीक हुआ था तो तब इसको 2 महीने बाद फिर इसको रिकंडक्ट करवाया गया था, क्योंकि 1 माह तक तो इसका केस चलता रहा। फिर अगले 1 महीने का वक्त दे दिया गया स्टूडेंट्स को, फिर अगले यानी कि 2 महीने बाद टेस्ट को दोबारा रिकंडक्ट करवाया गया। अब हम बात करते हैं ईटा की KPK में, जहाँ पर स्टूडेंट्स से ब्लूटूथ डिवाइसेस बरामद हुई हैं। अगर ये बात ऑथेंटिक है, जो कि ऑथेंटिक है, सोशल मीडिया पर जो बातें गर्दिश कर रही हैं कि 40 से 50 स्टूडेंट्स को पकड़ा गया, उनसे मौके पर ब्लूटूथ डिवाइसेस बरामद की गई, उनको गिरफ़्तार भी कर लिया गया और उनके ख़िलाफ़ FIR भी दर्ज हो गई हैं। तो अगर ये बात सच है, ये तो वो स्टूडेंट्स हैं जो पकड़े गए हैं, जिनसे ये बात साबित हुई है। कोई ऐसे सैकड़ों या हज़ारों की तादाद में हो सकते हैं जिनके पास ये डिवाइसेस होंगी, तो हो सकता है ये भी पॉसिबल है। तो ईटा में MD-CAT रिकंडक्ट हो सकता है, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं अगर ये जो ब्लूटूथ डिवाइसेस का जो केस है ये ऑथेंटिक है। अगर ये बात ऑथेंटिक साबित होती है, मेरा कहने का मकसद ये है कि पंजाब में और बलूचिस्तान में टेस्ट रिकंडक्ट होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो है, जबकि सिंध और KPK में टेस्ट रिकंडक्ट होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर सिनेरियो ही इस तरह का है। सिंध में टेस्ट लीक हो गया एक दिन पहले और वहाँ पर KPK में स्टूडेंट्स से ब्लूटूथ डिवाइसेस बरामद हो गई। अगर ये बातें सच हैं तो टेस्ट रिकंडक्ट होना चाहिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अब बात कर देते हैं हम जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसकी तरफ से भी स्टूडेंट्स को इसकी यकीन दहानी करवाई गई कि अगर वाकई इसमें कोई मिस्टेक्स हैं उसकी आंसर्स की में या उसमें कोई MCQs में मसला है तो उसकी दोबारा उसकी छानबीन की जाएगी, उसको देखा जाएगा, फिर स्टूडेंट्स को उसके हवाले से फैसिलिटेट या उसको कंपनसेट किया जाएगा। अब हम बात करते हैं पोस्ट एग्ज़ाम एनालिसिस का, कि जो आज 14 सितंबर है, आज के दिन जो पोस्ट एग्ज़ाम एनालिसिस होना था MD-CAT का, अगर पोस्ट एग्ज़ाम एनालिसिस होता क्या है, जब एक टेस्ट हो जाता है उसके बाद फिर दोबारा जो हाई अथॉरिटीज़ होती हैं वो बैठती हैं, उसकी दोबारा छानबीन होती है, उसको चेक करते हैं कि कोई MCQ आउट ऑफ कंटेक्स्ट, आउट ऑफ सिलेबस, इरेलीवेंट या कोई उसमें मसला तो नहीं था, तो उसका दोबारा फिर उसको स्टूडेंट्स को उसको MCQs को डिलीट करके, उस सवाल को डिलीट करके उसके मार्क्स सबको दे दिए जाते हैं, ठीक है। और अगर अब पोस्ट एग्ज़ाम एनालिसिस होता है, स्टूडेंट्स को कुछ मार्क्स मिलते हैं, तो आप देखें कि इसका कोई एज सच मेरिट के ऊपर कोई असर तो नहीं पड़ेगा,
लेकिन इसमें जो बच्चे मार खा जाते हैं, जो बच्चे कंपटीशन वाले होते हैं, वो मार खा जाते हैं। ये वही MCQs होते हैं। देखें UHS की मैं बात करूं तो UHS ने 5 MCQs उसने वैसे भी डिलीट कर दिए, उसके ग्रेस मार्क्स दे दिए। अगर पोस्ट एग्ज़ाम एनालिसिस होता है उसमें से भी फिर 2-3 MCQs और निकल आते हैं। तो जब 8 MCQs आप डिलीट करेंगे 2 समय से, तो ये तो वो MCQs हैं जिनके ऊपर स्टूडेंट्स ने कम्पीट करना होता है। तो आपने कंपटीशन ख़त्म कर दिया, लेकिन इसका कोई ऐसा मेरिट के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये नहीं है कि किसी स्टूडेंट्स को कोई डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा। अगर मार्क्स मिलेंगे तो सबको बराबर मिलेंगे, अगर नहीं मिलेंगे तो किसी को नहीं मिलेंगे। तो ये बात होगी कि पोस्ट एग्ज़ाम एनालिसिस की। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वीडियो बहुत सिंपल बनाऊँ, क्योंकि काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं जिनको जो एम्बिग्विटीज़ का शिकार होते हैं, जिनको बातें समझ नहीं आ रही होती हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं बात एक सिंपल वे में करूँ, ताकि मेरी बात स्टूडेंट्स तक कन्वे हो जाए और उनको मेरी बात समझ आ जाए। मैं कोशिश करता हूँ कि सिंपल तरीके से और बिल्कुल सादा ज़ुबान में मैं समझा दूँ, ठीक है। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ जो मेडिकल से जिनका ताल्लुक़ है, जिन्होंने MD कैट दिया हुआ, उनके साथ ये वीडियो शेयर करें, ताकि जो छोटी-छोटी एम्बिग्विटीज़ हैं, जो पॉइंट्स उनको क्लियर नहीं हैं, तो ये पॉइंट्स उनके क्लियर हो जाएँ। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।